और सरकार इस गणना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराना चाहती थी भी और चाहती है भी। और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही थी, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया गया और कहा गया है कि अगले सुनवाई तक जाति आधारित जनगणना को रोका जाए। जिसके बाद सरकार ने रिपिटीशन दायर किया और रिपिटीशन में को भी पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद अब सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। इसी को लेकर जब हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो जाति आधारित जनगणना को क्यों रोका गया है, क्योंकि वो जनहित की बात उसमें थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं तो हम ही लोग के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है वो आएगा। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। अभी तक जो जाति आधारित गणना के लिए जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो तो वैसे भी सुरक्षित ही है। और सरकार इस गणना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराना चाहती थी भी और चाहती है भी। लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश है इसको स्थगित रखने का, तो अभी स्थगित किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि आप फाइनल जजमेंट दे दीजिए, उन्होंने नहीं माना। तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को सरकार ले गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। वो इसलिए कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे वो दोनों बात कह रहे हैं कि इसमें आप वही सारे चीज या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं जो आम जनगणना में ली जाती है। आप वो आदेश पढ़िएगा, उसमें ये भी लिखे। तो सवाल है कि आम जनगणना में जो आंकड़े या जो सूचनाएं सरकार संग्रहित करती है और उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है और लोगों की कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाती है, तो वही सूचना अगर जाति आधारित गणना के लिए एकत्रित की जाएगी तो उससे निजता का अधिकार का कैसे हनन हो जाएगा। और उसमें क्या पूछा जाता है, पिता का नाम, पति का नाम, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपका पेशा क्या है, आमदनी क्या है। इसमें कौन सी ऐसी एकदम से गोपनीय सूचना है? ये तो आम सूचनाएं हैं। और उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि ये सभी सूचनाएं वैसी ही हैं जैसी जनगणना में ली जाती हैं। तो जनगणना में ली गई सूचना और वो सब सार्वजनिक होती है। तो अगर उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार वही सूचना लेती है तो उसे निजता का अधिकार का हनन कैसे होगा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि विधानमंडल ने अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो उसने कानून क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसा कानून बना। अब इस पर तो उच्चतम न्यायालय देखेगा कि एक साथ दोनों बातें कैसे हो सकती है।
कि विधानसभा या विधानमंडल को अधिकार भी नहीं है, और दूसरी तरफ ये प्रश्न भी है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि जाति आधारित गणना का आज प्रसंग है, इसकी आवश्यकता है। सरकार की नीतियों के निर्धारण के लिए, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो, जब हम अन्य पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्ग की अवधारणा स्थापित कर चुके हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोग जो सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा वो हम ही लोग के फेवर में आएगा। इस तमाम खबरों को न्यूज़ एक्सपोनेंशन के साथ नमस्कार।